कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में इस तरह शामिल होते हैं कि हम चाह कर भी उन्हें भूल नहीं पाते। कभी नफ़रत बनकर और कभी मोहब्बत बनकर ये हमारे दिल में हमेशा के लिए कैद हो जाते हैं। हमें हर सांस के साथ याद आते हैं। कभी ये याद बहुत ज़्यादा तकलीफ़ भरी होती है तो कभी बहुत मीठी होती है। यह यादें किसी भी वक्त आपके दिमाग में, दिल में आकर आपकी खुशी को गमों के एहसास में बदल कर रख देती हैं। खुशी के लम्हों में किसी दुख का याद आ जाना आपकी सारी खुशी खराब कर देता है। आपको समझ नहीं आता आप अपनी खुशी मनाएं या याद आ जाने वाले दुख का मातम करें। मैं भी इस वक्त ऐसी ही परेशानी में डूब जाती हूँ कि समझ नहीं आता कि खुशी मनाऊं या गम का इजहार करूं। कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में मोहब्बत और कुछ लोग नफ़रत की सौगात लेकर आते हैं। लोग तो चले जाते हैं मगर उनकी दी हुई नफ़रतें और मोहब्बतें हमेशा याद रह जाती हैं, जो पल पल आपके दिल को याद रहती हैं। मेरे दिल में भी ऐसे दो लोगों की यादें बसी हुई हैं, जो कभी मेरी आंखों में नमी और लबों पर मुस्कान बनकर बिखर जाती और कभी खुशी के खूबसूरत लम्हों को भी ख़राब कर देती। मेरे पति जुआ खेलता था और जुए में अपना सब कुछ खो चुका था। घर, ज़मीन, जायदाद कुछ भी नहीं बचा था, मगर मैं नहीं जानती थी इतना नुकसान उठाने के बाद भी जुए की लत इसकी जान नहीं छोड़ने वाली, और ना ही मेरा पति जुआ खेलना छोड़ना चाहता था। अब की बार इसने जो कुछ जुए में हारा था उसने मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकाल दी। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। मैं हैरत से गूंगी होकर सामने वाला आदमी का मुंह देख रही थी, जिसकी पहली बात ही मैंने सुनी थी। इसके बाद मेरा दिल और दिमाग सुन्न हो गया और मैं कुछ भी सोचने समझने से अनजान थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि जो कुछ अल्फाज वो कह रहा था वे सच हैं। तभी मैंने सख्ती से इसकी बात मानने से इनकार कर दिया। अगर सारी दुनिया मिलकर मुझे ये बात बोलने लग जाती तब भी मैं उनकी बात का यकीन नहीं करती। कभी कभी आपका अंधा यकीन भी आपको ले डूबता है। मेरा यकीन भी मुझे ले डूबा था। मैंने बहुत सोच समझ कर जो फैसला किया था और यही सोचा था कि मेरा फैसला सही होगा और मुझे आगे चलकर कोई परेशानी नहीं होगी। मेरे सारे इरादे और फैसले धरे के धरे रह गए थे। मेरी सारी प्लानिंग नाकाम हो गई थी। भले मेरा पति ज़मीन, जायदाद और रुपया, पैसा, कारोबार, जेवरात सब कुछ जुए में हार चुका था, मगर इसके बावजूद मुझे थोड़ी बहुत उम्मीद थी कि वह सुधर जाएगा और दोबारा सब कुछ बना लेगा, क्योंकि इस ज़माने के तमाम रंग ढंग के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पता था। वे 2 को 4 और 4 को 8 करना बहुत अच्छे तरीके से जानता था। जल्दी या देर से इसे अपनी गलती का एहसास होता, वह फिर इसे जमा करके फिर से अपना पहले जैसा मुकाम वापस बना लेता। मगर यहाँ मेरी सोच बहुत ही ज़्यादा गलत थी। मेरा पति अलमारी में ज़मीन के कागजात ढूंढ रहा था। जब मैं इसके पीछे आ खड़ी हुई, मैंने इसे बहुत मोहब्बत से पूछा कि वे क्या ढूंढ रहा है। मुझे लगा था कि गुस्सा करने के बजाय अब मुझे इससे मोहब्बत से काम लेना होगा, इसलिए मैं इससे बहुत प्यार से बात कर रही थी, मगर जवाब में वह मुझे काट खाने को दौड़ रहे थे। जब मैंने इसके हाथों में ज़मीन के कागजात देखे तो मैं समझ गई कि वे आज जुए में ज़मीन हार चुके हैं। मैं नहीं चाहती थी कि अपना सब कुछ इस लत के हाथों मजबूर होकर लुटा दें, मगर वह मुझे धक्का देकर कागजात ले जाकर यह जा और वो जा हो गया था और मैं बस इसका मुंह ही देखती रह गई। मेरे पति के साथ मेरी पसंद की शादी हुई थी, मुझे इससे मोहब्बत हो गई थी और एक वजह और भी थी जिसने मुझे इसके साथ शादी करने पर मजबूर कर दिया। मेरी इससे शादी हो गई। शादी के शुरू के दिन बहुत अच्छे गुजरे थे, मगर फिर मुझे जल्दी पता चल गया कि इसे जुए की लत है। मैं कुछ दिन तो परेशान रही, मगर फिर मैंने इस बात को भी नज़रअंदाज कर दिया, क्योंकि मुझे लगता था कि ये जुए का शौकीन है जो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। मगर यहाँ मैं गलत थी। हम बिल्कुल कंगाल हो चुके थे। जुए की लत ने मेरे पति को कहीं का नहीं छोड़ा था। ये सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया था। हमारी ज़मीन, जायदाद, घर का कीमती सामान, जेवरात सब कुछ बिक चुका था। घर में कोई भी कीमती चीज़ नहीं बची थी, क्योंकि मेरा पति एक के बाद एक सब चीज़ें जुए में हारता चला जा रहा था। वह बार बार जुआ खेलने बैठ जाता और सोचता कि जो सामान लुट चुका है वे सब वापस ले आएगा, मगर ऐसा न होता। वे जो नया सामान जुए में लगाता वह भी सब कुछ हार जाता। मैं सब्जी और घर का ख़त्म हुआ और कुछ राशन लेने के लिए घर से बाहर निकली थी, मगर सब लोग मुझे अजीब नज़रों से देख रहे थे और मेरी तरफ देखकर आपस में बातें कर रहे थे। मैं जानती थी कि ये सब जानते हैं कि मैं एक जुआ खेलने वाले की बीवी हूँ, मगर इससे पहले कि मैं मोहल्ले में आती जाती रही हूँ, कोई भी मुझे देखकर इस तरह
तरह से चुपके चुपके बातें नहीं किया करता था, मगर आज सब लोगों का ऐसा अजीब नज़रों से मेरी तरफ देखना मुझे आने वाले किसी नए खतरे से खबरदार कर रहा था। मैं जल्द ही सब्जी खरीद कर वापस आ गई। घर का जो राशन वगैरह लेने गई थी वह भी ना लेकर आई, क्योंकि मैं लोगों की बातों से घबरा गई थी। आसपास के माहौल से बेखबर रहना मेरी बहुत बुरी आदत थी और अपनी बेखबरी में मैंने अपने आप को नुकसान पहुंचा दिया था। जब मुझे पता चला तो बहुत देर हो चुकी थी। वक्त रहते अगर मैं ये सब पता लगा लेती तो वक्त मेरे हाथ से रेत की तरह ना फिसलता। अब मैं वापस लाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ पछतावा ही रह गया था। हमारी गली में एक बहुत बड़ी गाड़ी आकर रुकी। सब लोग अपने घरों के दरवाज़ा खिड़कियों से सर निकाल कर इस गाड़ी की तरफ देख रहे थे। गाड़ी में से एक सूट बूट वाला आदमी बाहर निकला। अपने हुलिये से वह कोई बड़े आदमी का सिक्योरिटी गार्ड लग रहा था। उसने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी और दरवाज़ा खोला तो उसे देखकर हैरान रह गई। इतने बड़े आदमी का हमारे घर में क्या काम हो सकता है? मगर इस सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे जो कि पैगाम दिया उसने मेरी दुनिया हिला कर रख दी। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। अब मुझे समझ आ रहा था कि लोग इस तरह मुझे देखकर सरगोशियों की बातें क्यों कर रहे थे। ये सब जानते थे कि मेरा पति मुझे जुए में हार चुका है। मेरी दुनिया लुट गई थी। मेरा मान टूट गया था। मुझे लगता था कि मेरा पति जितना भी बुरा ही सही, मगर वो ऐसा मेरे साथ कभी कर ही नहीं सकता। बल्कि ऐसी बात तो मेरे दिमाग में कभी आई नहीं थी। मगर मैं भूल गई थी कि जुए की लत इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती, वो नस्लों की नस्लें तबाह कर देती है। जुआ खेलने वाला आदमी बहुत ही ज़्यादा नाकाबिल एतबार होता है। इंसान को कभी भी उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, वरना वह आपका नुकसान करके चला जाता है और आप हाथ मलते रह जाते हैं। मुझे ज़िंदगी ने ये सबक बहुत देर से सिखाया था। अब तो मैं बिल्कुल खाली हाथ रह गई थी। मेरा पति जुए में मुझे भी हार कर आ गया था, मगर मुझे इस बात की कोई खबर नहीं थी। एक दिन बड़ी गाड़ी में एक आदमी आया और मुझे कहने लगा कि मेरा पति मुझे जुए में हार चुका है। मैंने इसकी बात पर यकीन नहीं किया, मगर मोहल्ले के लोगों से इस बात का यकीन हो चुका था। मैं उनके साथ नहीं जाना चाहती थी, मगर वे लोग ज़बरदस्ती मुझे उठाकर गाड़ी में डाल कर ले गए। उन्होंने मुझे एक घर में जाकर छोड़ दिया था। हर तरफ सिक्योरिटी थी। मैं वहाँ से बाहर नहीं निकल सकती थी। पूरा दिन गुजर गया। शाम को एक औरत आई। उसने मुझे कपड़े देकर कहा कि उन्हें पहनकर तैयार हो जाना। शाम को हमारा बॉस तुमसे मिलने आएगा। शाम को जब उनका बॉस मुझसे मिलने आया तो उसे देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि इसे मैं अच्छी तरह से जानती थी। वह तो मेरा जो कुछ लगता था इस बारे में किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। वह यहाँ मेरे सामने कैसे था, मैं हैरान सी होकर इसे देख रही थी और मेरे दिमाग में बस यही सोच चल रही थी। मेरा नाम सुमन है। मुझसे बड़ी एक बहन और 2 छोटे भाई थे। मेरे बाबा एक सरकारी दफ्तर में क्लर्क थे। मेरे बाबा एक ईमानदार शख्स थे। वह ईमानदारी से काम करते थे और अपने बच्चों का पेट पाल रहे थे। मुझे अपने घर का खामोश माहौल बहुत ही अजीब सा लगता था। मेरे बाबा ने गरीबों के बावजूद हम तमाम बहन भाइयों को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक पढ़ाया सिखाया था। मेरी बहन अच्छी उम्र की थी, वह मास्टर्स कर रही थी, जबकि मेरा पढ़ाई में कुछ खास ध्यान नहीं लगता था। बस कॉलेज जाने के शौक़ ने मुझे पढ़ाई जारी रखने पर मजबूर किया हुआ था। फिर कॉलेज जाने के शौक़ में एक और शौक़ शामिल हो गया। मुझे हमारे ही कॉलेज का एक अमीर ज़्यादा लड़का ज़ैन बहुत ज़्यादा पसंद करने लगा। जल्द ही मुझे भी उससे मोहब्बत हो गई, मगर एक वजह और भी थी जो मुझे इसकी तरफ खींच रही थी, और वह थी इसकी बेशुमार दौलत। इसकी दौलत ने मुझे इसका दीवाना कर दिया था, क्योंकि घर की गरीबी के माहौल से मैं बहुत तंग थी। जल्दी हम दोनों कॉलेज में ही रांझा के जोड़ी के नाम से मशहूर हो गए। ज़ैन एक पल भी मेरे बगैर नहीं रहता था। हम सारा दिन क्लासेस बंक किए एक दूसरे के साथ घूमते फिरते रहते और छुट्टी के वक्त अपने अपने घरों को चले जाते, जहां हमारा मोबाइल फ़ोन के ज़रिए बातें होती थी। कुछ दिन बाद हमारे ही कॉलेज के एक दूसरे लड़के ने हमारे रिलेशनशिप के बारे में जानते हुए भी मुझे प्रपोज़ कर दिया। यह गरीब लड़का था जिसका बाप सालों पहले ही मर चुका था। इसकी माँ ने मेहनत मजदूरी करके इसे पढ़ाई दिलवाई थी। वह खुद यूनिवर्सिटी के बाद एक रेस्टोरेंट में जॉब करता था, मगर इसकी बहुत अच्छी आदत थी कि वह हर बार टॉप करता था। हमारी क्लास का सबसे ज़्यादा दिमागी लड़का था।
उसका नाम राहुल था। इसकी आंखों में मैंने अपने लिए बेपनाह मोहब्बत देखी थी, मगर मैं जानबूझकर इससे नज़रें चुराती थी क्योंकि वह मुझे सिर्फ मोहब्बत दे सकता था। इसके पास मुझे देने को और कुछ नहीं था, जबकि ज़ैन मुझे मोहब्बत और दौलत दोनों दे सकता था। मैं नहीं जानती थी कब वह मुझे दिल दे बैठा और मुझसे मोहब्बत करने लगा। अगर वह गरीब ना होता तो मेरी पहली च्वाइस वही था। ज़ैन को भी मैंने इसकी दौलत की वजह से चुना था। मोहब्बत तो मुझे उससे बहुत बाद में हुई थी, मगर इसका मेरी तरफ ध्यान होना ज़ैन को गुस्सा दिलाता था। ज़ैन पढ़ाई ख़त्म होने के बाद मुझसे शादी करने का इरादा रखता था। इस वाक़े ने इसे इतना परेशान किया कि इसने अगले ही दिन मेरे घर में अपना रिश्ता भेज दिया। मेरी माँ बड़ी बेटी के होते छोटी की शादी करने के हक़ में नहीं थी, मगर मेरे बाप ने मेरी आंखों में बगावत देखते हुए इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी और कुछ दिनों में मेरी सादगी से शादी करके मुझे ज़ैन के साथ विदा कर दिया। सब कुछ अच्छे से हो गया था। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था। मुझे ऐसा लगता था कि मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। अभी आँख खुलेगी और ख्वाब खत्म हो जाएगा, मगर वे सब सच था। घर, बंगला, गाड़ी, पैसा सब देखकर मुझ में बहुत ही घमंड सा आ गया था। मैं अकड़ अकड़ कर चलती थी। शायद मेरी यही अकड़ और घमंड ऊपर वाले को पसंद नहीं आई और मैं मुंह के बल गिर गई। और जब मेरी आँख खुली बहुत देर हो चुकी थी। वक्त हाथों से फिसल चुका था, रेत की दीवार की तरह। मेरे ख्वाबों का महल ज़मीन में गड़ गया था। हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती। मैंने भी चमकती हुई चीज़ को सोना समझ लिया था, मगर वह तो पत्थर निकला था। शादी के कुछ ही वक्त बाद मुझे अंदाज़ा हो चुका था कि ज़ैन शराब पीता है और जुआ जैसी बुरी लत में पड़ चुका है। मैं अपने पति के शराब पीने की आदत से बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी थी। मुझे शराब की बदबू बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। मैं इसे रोकती थी कि शराब मत पियो, मगर बाद में मुझे पता चला शराब जितनी ख़तरनाक चीज़ नहीं जितना ये जुआ है। ज़ैन के पास बहुत पैसा था, दौलत थी, घर, गाड़ी, मगर इस जुए की वजह से वह अपना सब कुछ खो बैठा। ज़ैन का कोई भाई नहीं था। वह अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था और इसकी 2 बहनें थी जो शादीशुदा थी और अपने घरों में अपने पति और बच्चों के साथ खुश थी। ज़ैन के माँ बाप का देहांत हो गया था तो इसे खुली छूट मिल गई थी। जब तक इसके माँ बाप जिंदा थे इस पर रोक टोक रखते थे, इसे समझाते थे, लेकिन ज़ैन को उनका समझाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वह उनसे भी लड़ता था। ज़ैन के माँ बाप अपने इकलौते बेटे की हालत देखकर बहुत उदास होते थे। वे दोनों हर वक्त उदास रहते थे और रोते रहते थे। ये गम दोनों को अंदर से दीमक की तरह चाट गया और वे लोग ये दुनिया छोड़कर चले गए, मगर मैं जिंदा थी और ये सब झेल रही थी और बर्दाश्त कर रही थी। ना जाने मेरी किस्मत में और क्या क्या देखना लिखा था, लेकिन ये मेरा अपना फैसला था, इसलिए मैं किसी को इल्ज़ाम भी नहीं दे सकती थी। हर वक्त दुआएं करती रहती थी कि ज़ैन रास्ते पर आ जाए। रोज़ दुआ करती थी, लेकिन शायद मेरी दुआओं में कोई असर नहीं था। रोज़ कोई ना कोई चीज़ जुए में हारा करता था। मैं बहुत परेशान रहने लगी थी। अब मैं ज़ैन को छोड़ भी नहीं सकती थी क्योंकि हमारी पसंद की शादी थी। अब मुझे हर हाल में मजबूरी में ये रिश्ता निभाना था। ज़ैन की जुआ खेलने की वजह से हमारी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। इसने मेरी ऐसी कोई चीज़ नहीं छोड़ी थी, यहाँ तक कि घर का सामान भी बेच दिया, मगर फिर भी मुझे उम्मीद थी कि शायद ज़ैन कभी सुधर जाएगा, मगर ये सिर्फ मेरा वहम था। सब कुछ लुटाने के बाद ज़ैन के पास ऐसी कोई कीमती चीज़ नहीं बची थी कि जिसे वह जुए में लुटाए, इसलिए उसने मुझे ही जुए में हार दिया। इसने अपने घर में मौजूद चीज़ों की तरह मुझे भी जुए में बेच दिया। मैं बहुत तकलीफ़ में थी। मेरा सोचना बिल्कुल गलत था कि अब मेरे दिल में इस दूसरे गरीब लड़के राहुल का ख्याल आया। मुझे लग रहा था मुझे उसकी बद्दुआ लगी है। ज़ैन से अच्छा था मैं इस गरीब लड़के से शादी करती, मगर मेरी बदकिस्मती थी जो मैं पैसों के पीछे अपना नुकसान कर बैठी। यही इसकी सज़ा थी। कोई मेरी मदद करने को तैयार नहीं था। वे लोग ज़बरदस्ती मुझे अपने साथ गाड़ी में डाल कर ले जा रहे थे। मैं उन लोगों की मिन्नतें कर रही थी कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मगर वे लोग मेरे कहे में नहीं आए थे, मेरी बात ही नहीं सुन रहे थे। मुझे बहुत डर लग रहा था। ना जाने मेरे साथ क्या होने वाला था, ना जाने मैं किस दरिंदों के हाथ लग गई थी। वे मेरा क्या हश्र करता, ये सोचकर ही मुझे हौल उठ रही थी। मगर जब मुझे अंदर ले जाया गया, अंदर जो शख्स खड़ा हुआ था इसको देखकर मैं हैरान परेशान रह गई। वे और कोई नहीं बल्कि मेरे कॉलेज का लड़का राहुल था। राहुल को देखकर कुछ देर तक तो मैं कुछ बोल ही नहीं पाई। अगले ही पल मुझे ख्याल आया कि ये यहाँ इतने बड़े और शानदार घर में क्या कर रहा है। तभी राहुल मुझे हैरान देखकर बोल पड़ा, तुम क्या देख रही हो? यही सोच रही होंगी ना कि मुझ जैसा गरीब इंसान इतने बड़े बंगले में क्या कर रहा है। तुम्हें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यह बंगला किसी और का नहीं, मेरा है। और ये जिस गाड़ी में तुम बैठकर यहाँ आई हो वह गाड़ी भी मेरी है। और ये सारे गार्ड्स भी तुम्हें नज़र आ रहे हैं, ये सब मेरे हैं।
ये सब मैंने अपनी मेहनत और बलबूते पर कमाया है। तुम चाहती और थोड़ा सा सब्र करती तो ये सब तुम्हारा मुकद्दर हो सकता था, मगर तुमने मेरी सच्ची मोहब्बत की कद्र नहीं की और ज़ैन की नकली चमक दमक में इम्प्रेस हो गई। तुमने गरीब समझकर मेरी मोहब्बत को ठुकराया। तुम्हें शायद मालूम नहीं होगा, लेकिन ठुकराए जाने का सदमा बहुत बड़ा होता है। तुमने जब ज़ैन से शादी की तो मुझे बहुत गहरा सदमा लगा। मैं बहुत दुखी था और मेरे दिल में हर वक्त यही ख्याल आता था कि सिर्फ पैसे की वजह से तुमने मुझे ठुकरा दिया और ज़ैन से शादी की। मगर मेरे पास पैसा होता तो तुम यकीनन मुझसे ही शादी करती। तुम जैसी लड़कियों की नज़र में पैसा ही सब कुछ होता है। अब तुम मुझे बताओ, वे पैसे कहाँ गए जिसे देखकर तुमने ज़ैन से शादी की थी? और आज तुम इस हाल में हो कि ज़ैन तुम्हें भी जुए में हार चुका है और जिसके पास उसने तुमको हारा था वह और कोई नहीं बल्कि मैं हूँ। मेरे पास बोलने को कुछ नहीं था, मैं बस खाली आंखों से राहुल को देखती जा रही थी। मेरे पास कुछ बोलने को रह ही नहीं गया था। राहुल के एक एक लफ्ज़ सही थे, वह सच बोल रहा था। पैसे की वजह से मैंने ज़ैन से शादी की थी, लेकिन पैसा तो ज़ैन ने अपने हाथों से ही गवा दिया था। अब वह मेरी इज्जत भी दांव पर लगा चुका था। मगर मुझे हैरत इस बात पर नहीं थी कि ज़ैन मुझे जुए में हार बैठा था। मेरे दिल में यह ख्याल शुरू से था कि कभी न कभी ऐसा भी हो सकता है कि ज़ैन मुझे भी जुए में हार जाए और मेरी इज्जत के साथ। मगर हैरत मुझे इस बात पर थी कि राहुल जुआ खेलता था। राहुल शायद मेरी आंखों में इस सवाल को पढ़ चुका था, इसलिए वह बोला, तुम्हें ज़्यादा हैरान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं जुआ नहीं खेलता हूँ, मैं ऐसे गलत काम नहीं करता हूँ। तुमने जब मुझे ठुकरा दिया था तो मैंने बहुत ही मेहनत की और ये तुम्हारे ठुकराने का ही नतीजा है कि आज मैं इस मुकाम पर पहुंच गया। मैं इतना पत्थर दिल हो गया था कि ये मुल्क छोड़कर दुबई चला गया। वहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की और पैसा कमाया। जब मैं दुबई से वापस आया तब मुझे मेरे दोस्त ने बताया कि ज़ैन बुरी तरह से जुए की लत में गिरफ्तार हो चुका था और इसने अपना सब कुछ बेच दिया है। तब मुझे तुम्हारा ख्याल आया, मैं देखना चाहता था कि तुम किस हाल में हो। मुझे ज़ैन के भी बहुत दुख हुआ कि वह अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर बैठा जुए के पीछे और अपने साथ तुम्हारी भी ज़िंदगी ख़राब की। इत्तेफाक से उस दिन मुझे ज़ैन का पता चला कि वह इस जगह बैठा हुआ है, तो मैं इसके पीछे चला गया, इसके सामने अजनबी की तरह बैठ गया और वह नशे की हालत में इस कदर दुखी था कि मुझे पहचान ही नहीं सका। उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे साथ जुआ खेलना चाहता हूँ और मेरे साथ खेलने लगा और वह हार गया। जब मैंने इससे कहा कि तुम्हारे पास मुझे देने के लिए क्या है, तब उसने कहा कि मेरी बीवी घर में है, मैं इसको बेचता हूँ, आप इसे ले जाएं। मुझे जब गुस्सा आया, ज़ैन अपने होश आवाज़ में नहीं था। वह जुए के पीछे इतना अंधा हो गया था, इसने अपनी इज्जत और गलत कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। मुझे ज़ैन पर बहुत गुस्सा आया। मैंने फ़ौरन अपने आदमियों को कहा कि इसके साथ जाओ और इसकी बीवी को ले आओ, क्योंकि मुझे मालूम था कि अगर आज मैं उसको इधर नहीं मंगाऊंगा तो वे कल किसी और के साथ जुआ खेल कर तुमको बेच देगा और वे लोग तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। तुम फिक्र मत करो, तुम यहाँ बिल्कुल सुरक्षित हो। तुम चाहो तो अपने माँ बाप के घर वापस जा सकती हो, मगर मैं तुम्हें ज़ैन के साथ हरगिज़ जाने नहीं दूंगा। माना कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए अब वह जज्बात नहीं रहे, मगर फिर भी मैं नहीं चाहता कोई भी औरत इस तरह अपनी इज्जत गवाए। इसकी हर बात मुझे हैरान कर रही थी। मेरे होठ हिलाने से नहीं हिल रहे थे, मुझसे एक लफ्ज़ बोला नहीं जा रहा था। शायद मेरे पास बोलने को कुछ रह ही नहीं गया था। सब कुछ तो राहुल जानता था, हर चीज़ से वाकिफ़ था। मैं खामोश रही, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। तब राहुल बोला, अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बोल सकती हो। मैं बहुत शर्मिंदा थी, समझ नहीं आ रहा था मैं क्या बोलूँ। मैंने सामने से कहा कि नहीं, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि तुमने मेरी इज्जत बचाई, वरना सच में ज़ैन मुझे किसी और के हाथों बेच देता। मैं हमेशा इस आस पर जी रही थी कि शायद ज़ैन सुधर जाएगा, मगर यह उम्मीद भी ख़त्म हो गई। ज़ैन कभी सुधरने वाला नहीं है। आज तुमने मुझे बचा लिया, अगर मैं इसके पास वापस जाऊंगी तब भी वह किसी और के हाथों मुझे बेच देगा। इसलिए मैं ज़ैन के पास वापस नहीं जाना चाहती और अपने माँ बाप के पास वापस जाऊंगी। मेरी आंखों में आंसू थे, मेरे कदम रुक गए थे, अब उनमें वह अकड़ नहीं थी। मेरा सारा गरूर खत्म हो गया था, मैं निढाल हो चुकी थी। कदम उठाते मैं गाड़ी की तरफ बढ़ी। राहुल ने ड्राइवर के साथ मुझे अपने माँ बाप के पास भेज दिया। मैं समझ गई थी राहुल मेरे साथ हमदर्दी तो कर सकते हैं, लेकिन वह मुझसे शादी नहीं करेगा। इसकी मोहब्बत भी वक्त के साथ ख़त्म हो गई। अब राहुल की मंगनी हो चुकी थी और वह बहुत जल्दी उससे शादी करने वाला था। मैं इसकी खुशियों के बीच नहीं आना चाहती थी। जब वह मुझे पसंद करता था और मुझसे शादी करना चाहता था तो उस वक्त मैंने राहुल पर ज़ैन को
चुना था। अब इसको नज़र में मेरी पहले वाली इज्जत शायद नहीं रही थी। हाँ, मगर जाते हुए जब मैंने पलट कर राहुल की तरफ देखा तो आज मुझे इसकी आंखों में अपने लिए मोहब्बत नज़र आई थी। तभी उसने मुझसे नज़रें चुरा ली थी। शायद अभी भी इसके दिल में किसी कोने में मेरे लिए मोहब्बत थी। इसे मेरी फ़िक्र थी, तभी मुझे ज़ैन से बचाया, जिसका यह एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलने वाली थी। मैंने राहुल जैसी सच्ची मोहब्बत करने वाले इंसान का दिल दुखाया था। सज़ा तो मुझे मिलनी थी। मैं अपने माँ बाप के घर वापस आ गई थी और उनको सारी हकीकत बता दी थी। वैसे तो वह सब पहले से जानते थे कि ज़ैन को जुए की लत लग गई थी और वह हर चीज़ बेच रहा था। मेरे भाइयों ने और मेरे बाप ने मुझसे कहा कि तुम घर वापस आ जाओ, ज़ैन का भरोसा नहीं है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन उस वक्त मैं इस आस पर जी रही थी कि शायद ज़ैन सुधर जाए, मगर ये मेरी भूल थी। ज़ैन सुधरने वालों में से नहीं था। अब ना जाने ज़िंदगी मुझे कहाँ ले जाती। ज़ैन से मैंने तलाक ले ली। मेरे घर वालों ने मेरी दूसरी शादी करवाना चाहते थे, मगर अभी मैं दूसरी शादी के हित में नहीं थी। मैं अपने पुराने फासलों पर गौर करना चाहती थी। ज़ैन और राहुल दोनों मेरे लिए याद बनकर रह जाएंगे। दोनों मेरी ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार रखते थे, मगर ये यादें, ये तजुर्बा बहुत बुरा था, तकलीफ़ भरा था। ज़ैन का पैसा देखकर मैंने राहुल से शादी नहीं की थी, लेकिन इसने सारा पैसा अपने हाथों से गंवा दिया था, क्योंकि उसको पैसे विरासत में मिले थे। इसे किसी किस्म की मेहनत मशक्क़त नहीं करनी पड़ी थी। इसे कदर नहीं थी। गलत मोहब्बत में आकर इसने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी, अपना घर तबाह कर दिया था, माँ बाप को आखिरी वक्त में दुख दिया। जबकि राहुल मेहनती लड़का था, इसने अपने बलबूते पर सब हासिल किया था। इसे पैसे की कदर थी। जो इंसान मेहनत से सब हासिल करता है, उसे हर चीज़ की कदर होती है। इंसान की पहचान इसके पैसे से नहीं होती, इसकी मेहनत, लगन और जज्बे से होती है। अगर इंसान में ये सब हो तो उसे कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता। कामयाबी इसके कदम चूमती है। हमारा एक गलत फैसला हमारी पूरी ज़िंदगी को तबाह करके रख देता है। इसलिए आपको सोच समझकर कदम उठाने चाहिए। किसी भी गलत राह पर नहीं चलना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।